जी दोस्तों, साइप्रस भी खोलने जा रहा है अपने इमिग्रेंट्स के लिए वीज़े। अपने इमिग्रेंट्स के लिए साइप्रस भी खोलने जा रहा है पेपर, जिस तरह फिलहाल ग्रीस ने खोले हैं। क्या वाकई ही साइप्रस भी ऐसा करने वाला है? अगर हाँ, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे होगा, या वो किस तरह करेगा? तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। और कुछ और सवाल आते हैं जो मेरे दोस्तों ने, मेरे फॉलोअर्स मुझसे पूछे हैं क्वेश्चन कमेंट्स में। तो आज मैं उन पे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है, किस तरह होगा, किस तरह नहीं। जी दोस्तों, तो जैसा चलिए। कि आप लोगों को पता होगा शायद, या नहीं पता, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं भी, कि ग्रीस ने जो है ना फिलहाल पेपर ओपन कर दिए हैं। जिन लोगों को ज़्यादा देर हो गई ग्रीस में, जो इमिग्रेंट्स जो है ना, जिनको ऑलमोस्ट 5 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं ग्रीस में रहते हुए, और उनके लिए उन्होंने जो है ना पेपर ओपन कर दिए हैं। जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है उनके लिए उन्होंने ओपन कर दिया है। फिलहाल उन्होंने वो कार्ड जो है ना, वो 3 साल के लिए पेपर ओपन किए हैं, कि जो उनको 5 साल से ज़्यादा हो गया उनको अभी वो 3 साल का कार्ड दे रहे हैं। अभी तरह मेरा कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे ऑलमोस्ट, जिनको बहुत 6-7 साल से ज़्यादा हो गए थे ग्रीस में रहते हुए, और वो ग्रीस में अच्छे भले काम भी कर रहे थे, रह रहे थे, लेकिन 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गए थे। तो अभी ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है ना हासिल कर लिया ग्रीस का। और उसका क्या तरीका कार है और किस तरह उन्होंने हासिल किया, वो जो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई हमें ना ऑलमोस्ट, एक मेरा दोस्त है, उसको तो 7 साल से ज़्यादा हो गए थे। तो उसने जो है ना, उसने यही बताया कि यार मेरा 7 साल से ज़्यादा हो गए थे, और दूसरी बात इनकी शर्त थी कि लास्ट 3 साल के जो है ना इंश्योरेंस जमा होनी चाहिए। 2 या 3 साल की इंश्योरेंस जो है ना, आपके पास उसका पेपर होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस जमा हो रही है। तो उसकी इंश्योरेंस भी जमा हो रही थी। उसके बाद आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कुछ इस तरह के एक दो चीज़ें थी। उसने कहा ये एक दो चीज़ें और लगी हैं। तो उसके बाद उसको अब जो है ना 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल गया, जो आपको बोलेंगे आरजी नेशनैलिटी जो है ना 3 साल की, वो उनको मिल गई है। अभी इस 3 साल के बाद जब उसका रीन्यू होगा तो फिर वो परमानेंट में आ जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। तो क्या इस तरह का कोई सीन जो है ना साइप्रस में भी है? कि साइप्रस भी, क्योंकि जिस तरह अभी फिलहाल साइप्रस में सख्ती चल रही है, सबको पता है कि साइप्रस में सख्ती बहुत ज़्यादा है इमिग्रेंट्स के लिए, जो रिफ्यूजीज हैं, या जिनके अभी पेपर्स बंद हो गए हैं, चाहे वो एशियंस हो, अफ्रीकन हो, या अरेबियन हो, सबके लिए जो है ना सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो अभी बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे भी हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया साइप्रस गवर्नमेंट ने। क्या साइप्रस भी इसीलिए कर रही है कि जो कम होंगे लोग तो उनको फिर वो ऑफर करेगी इस तरह की पेपर्स के लिए, या आप वर्क वीजे के लिए, कुछ इस तरह का सीन साइप्रस में भी होगा? तो दोस्तों फिलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जो बात है कि अगर क्या वाकई ही साइप्रस में ऐसा होगा, साइप्रस में ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। और आज तक ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं इधर साइप्रस में इन इमिग्रेंट्स आते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि साइप्रस ने जो है ना इस तरह उनको पेपर दिए हों, कि जिसको 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए उसको पेपर दे दिए। ऐसा कोई सीन नहीं। इवन के साइप्रस तो यहाँ तक साइप्रस के रूल से टिकट हैं कि मेरे साथ एक अरेबिक है, वो काम करता है मेरे साथ, हम साथ में काम करते हैं। तो उसको 20 साल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए उसको साइप्रस में। और उसकी शादी भी की हुई है। पहले उसने एक रोमानियन थी, उससे शादी की हुई थी। उसका एक बेटा है 7 साल का। और अब उसने जो है ना एक सप्रूट से शादी की है, सप्रूट गर्ल, साइप्रस की गर्ल लड़की है वो, उससे उसने शादी की है, और उसकी 1 साल की बेटी भी है। लेकिन उसने पासपोर्ट अप्लाई किया, फिर भी उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। उसको उन्होंने आईडी कार्ड मिला हुआ है, उसके पास आईडी कार्ड है साइप्रस का, लेकिन पासपोर्ट अभी तक साइप्रस का उसको नहीं मिला। तो ऐसा कोई सीन नहीं जिस तरह ग्रीस में हुआ है, कि अगर क्या साइप्रस भी शायद, क्योंकि साइप्रस ग्रीस के अंडर आता है, यूनान साइप्रस आता है, ग्रीस साइप्रस, तो मे बी इस यहाँ पर भी ऐसा हो। कुछ बहुत सारे दोस्त कहते हैं, कह रहे थे कि यार शायद इस तरह का सीन हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं। और अगर वाकई ही ऐसा हुआ अभी, तो उसके कुछ रूल्स होंगे। उसका पहला रूल यही होगा, जो ना ऑलमोस्ट जिनको 4 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गया साइप्रस में रहते हुए, और उनकी इंश्योरेंस भी पे होनी चाहिए लास्ट 3 साल की। तो वो हर एक में होता है कि 3 साल की इंश्योरेंस आपको चाहिए। तो उसके बाद, लेकिन ऐसा सीन लगता नहीं, और ना ही ऐसा हो सकता है कि साइप्रस में ऐसा हो जाए। बहुत मुश्किल है ये चीज़। लेकिन दूसरी एक चीज़ है जो बहुत सारे दोस्त बातें भी कर रहे हैं, और मेरा एक दोस्त जो है ना इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर है, उसने भी बताया कि यार मे बी इस तरह का जो है ना साइप्रस में रूल आ जाए, कि जो वर्क, जो अभी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो जैसे हम लोग अभी रिफ्यूजी पे हैं, को हम लोगों को वर्क वीजे पर जो है ना, रिफ्यूजी से हम लोग वर्क वीजे पर ट्रांसफर हो सके। तो इस तरह का सीन आ सकता है साइप्रस में। इस तरह का बहुत सारे इम्कान आता है ऑलमोस्ट, कि हम लोग जो है ना रिफ्यूजी से वर्क वीजे बना सकते हैं। वो इसी तरह के जहाँ पर आप जिस कंपनी में या जिस
मास्टरों के साथ आपको जॉब करते हो वही आपको वीज़ा देगा और आप उसी के पास उसी वीज़े के अंडर आप उसी के साथ काम करोगे। तो ये चीज़ है जो बंदे पक्का यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनको 2-2 साल या 3-3 साल हो गए एक मास्टरों के पास एक कंपनी में काम करते हुए, तो बहुत सारे मकान आते हैं कि मई के बाद में भी वीज़े ओपन हो जाए साइप्रस में वर्क वीज़े इस तरह। लेकिन जो दूसरी बात थी कि यार साइप्रस ग्रीस की तरह पेपर ओपन कर रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है कि साइप्रस में पेपर ओपन नहीं हो रहे जैसे ग्रीस में हुआ है। क्योंकि साइप्रस भी एक खुद कंट्री है, हाँ ये ग्रीस साइप्रस कहते हैं इसको, लेकिन साइप्रस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसका अपना वजीर आजम है, अपना सदर है, बिल्कुल साइप्रस का एक अलहदा गवर्नमेंट है ग्रीस से। ये चीज़ है और इसके रूल्स भी डिफरेंस है, ग्रीस के रूल्स हो रहे हैं साइप्रस में रूल्स हो रहा है, क्योंकि साइप्रस में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और बहुत सारे जो मेरे भाई से यार कमेंट में भाई ने पूछा था कि भाई क्या साइप्रस शेंजन में आ रहा है, साइप्रस शेंजन में कब आ रहा है। लेकिन ये भाई साइप्रस साइप्रस जो है वो शेंजन में नहीं आ रहा अभी फिलहाल तक, तो अभी तक नहीं आया क्योंकि लास्ट ईयर क्रोएशिया शेंजन में हुआ, साइप्रस को नहीं हुआ, साइप्रस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया शेंजन के लिए। हाँ जो इंफॉर्मेशन डाटा था, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग डाटा वो उन्होंने शेंजन के साथ अभी शेयर कर रहा है साइप्रस इंफॉर्मेशन डाटा। लेकिन जो साइप्रस को शेंजन की हैसियत या यूँ कह लें शेंजन स्टेट्स का दर्जा वो अभी तक नहीं मिला। तो उम्मीद है कि मे बी 2024 के लास्ट तक ऐसा हो जाए, लेकिन ये कि 50-50% चांस है, कोई पक्का चांस नहीं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। क्योंकि तुर्की की वजह से हर बार जो साइप्रस को रिजेक्शन मिलती है वो ये तुर्क साइप्रस है उसी की तरफ से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो उस साइड से इस साइड आ जाते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उधर वीज़ा पर आते हैं और उससे इधर आ जाते हैं, ये चीज़ है। तो ठीक सारे भाइयों का मैसेज आए हुए थे कि भाई हमें ना वीज़ा ले दें आप साइप्रस का, ना वर्क वीज़ा ले दें या साइप्रस का स्टडी वीज़ा ले दें। तो यार भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं अभी आपकी तरह का ही हूँ, अभी इधर स्टूडेंट हूँ, अभी इधर काम कर रहा हूँ साथ। तो मैं वीज़ा वगैरह तो लेने का मेरा भी इतना कोई तलक नहीं कि मैं आपको वीज़ा लेके दे सकूँ। हाँ मैं जाता हूँ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये चीज़ है। या जो भाई इधर वर्क वीज़े पर आए हैं उनसे पूछता हूँ वो किस तरह आए, उनसे उनका क्या तरीकाकार था, उस तरीकेकार के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी भाई ये चीज़ है, इस तरह वो आए हैं, ये सीन है, ये तरीकाकार है। तो बस यही चीज़ है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं किसी को वीज़े लेके देता हूँ। तो ये ठीक चीज़ है। तो बाकी मैंने आपको यही बताना था कि भाई जो साइप्रस के हालात हैं अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो देखते हैं, लेट्स होप कि उम्मीद है कि 1-2 मंथ में कुछ मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। तो ठीक है, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे फॉलो ज़रूर करना। अल्लाह।